22 घंटे पहले सरिता जी ने एक वीडियो डाली थी, जिस वीडियो में उन्होंने इतना सब कुछ बहुत कुछ बोला, मतलब और न्यूट्रल होके बोला, इधर पार्टी के बारे में भी दूसरी पार्टी के बारे में भी, लेकिन जो भी कुछ बोला वट एवर, उससे ऑडियंस उनकी सेटिस्फाइड नहीं थी और खुश नहीं थी, नाराज़ सी लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे जिनके बिहार पर फिर उनको एक कम्युनिटी लगानी पड़ी। क्या था सारा मैटर, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आप सबको ये तो पता है कि हमारी जब जगत दीदी रो रो कर आती हैं तो वो सारी वाइटी को इमोशनल कर देती हैं, और एक जो है बाढ़ आ जाती है जिसमें सब बह जाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी बह गए, बहुत सारे, मतलब मैं 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन कई सारे ऐसे थे जो उनके फेवर में आ गए कि उनकी 50% गलती है या उनकी 20% गलती है या उनकी जितनी भी गलती है और बख्श दो, ये सब कर दो। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अपनी करने का जिम्मेदार इंसान खुद होता है, तो किसी पर ना थोपे, और ब्लैकमेल करने की तो इतनी इतनी करने के बाद तो ब्लैकमेल करने की हिम्मत भी ना करे। और कैसे लोग हैं कि खुद गलत करने के बावजूद भी दूसरों पे ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं कि मैं कुछ कर लूंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। और ब्लैकमेलिंग किस नाम की, इमोशनल कार्ड किस चीज़ का, बच्चों के नाम का, बच्चों को खींच खींच कर। और भाई इन सारी गंदगी में इन लोगों ने सब ने मिलके जो बच्चों को घसीटा है ना, शर्म आनी चाहिए। वैसे इन्हीं को इन्फ्लुएंसर कह देते हैं, लाइक रियली यही है इन्फ्लुएंसर, यही दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिवाय गंदगी के अलावा ना इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं उगला है, सबने, सबकी बात कर रही हूँ मैं। वहां एक जनाब बैठे हुए जो है जगत भैया बने बैठे हैं, वो सबको ये कह रहे हैं कि तुम उसकी बच्ची की कसम खिलाओ, तुम अपने बच्चे की कसम खाओ। भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं है कि बच्चों को इन मामले में नहीं घसीटना चाहिए। और बच्चे होते क्या हैं, जब तुम्हारे होंगे ना तब तुम्हें एहसास होगा, अभी तुम्हारे नहीं है तो इसलिए तुम बड़ी ही मुंह फाड़ कर किसी भी चीज़ को ऐसे बोल देते हो कि उससे कहो अपनी बच्ची की कसम खा ले, और उससे कहो तुम अपने बच्चे की खा लो, और तुम अपने लव की कसम खा लो, तुम अपने इसकी कसम खा लो। क्यों खा ले बच्चों की, उन बच्चों का दोष क्या है? तुम होते कौन हो बच्चों को बीच में घसीट कर लाने वाले? तो पहले वो जगत भैया थे जो घसीट घसीट कर बच्चों को लेकर आ रहे थे, और अब ये जगत दीदी है। लगता है भाई सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम से याद आया एक बात और आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ी फनी है लेकिन सिमिलैरिटी तो है। तो ऊपर से ये जगत दीदी है कि मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। तो ये सब जब कर्म कांड कर रही थी तब तुम्हें तुम्हारी बच्ची का ख्याल नहीं आया था, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? समाज ने जो तुम्हें इज्जत दी थी, तुम्हारे सारे क्रिएटर ने तुम्हें सर माथे पर बिठा कर रखा था। इवन कौन करता है पूरे ग्रुप में, सब तुम्हें इतना दिलो जान से चाहते थे, फिर चाहे वो जेंट्स हो चाहे फिर वो फीमेल हो मेल हो, सब तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, सर माथे पर बिठाते थे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे। और भाई जगत दीदी बना दिया, महानता की देवी बना दिया था। तो कहते हैं ना, फेम नेम फेम हर किसी को हजम नहीं होता, तो बस वही हुआ इन लोगों के साथ। तो उसको इतना लिटरली ले लिया, हर किसी को धमकी देना, लीगल देना, बड़े स्वीट लवी डबी बन के जो है व्लॉग्स में आ जाते थे सबके सामने बन के। लेकिन ये कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो जब लोगों को दूर से लगता था अरे कितनी अच्छी है जगत दीदी है, सब कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब ये जो मामला सामने आया ना, सब तितर बितर हो गया और असलियत बाहर निकल कर आ गई। कहते हैं ना, प्याज के छिलके उतर गए और असलियत में दिख गया कि एक्चुअली में अंदर से प्याज कैसी है। तो समझ में आ गया। अब जैसे जेसिका ने आके बताया, सारी असलियत बताई कि एक्चुअली ये धमकाती है। एक और आकांक्षा है, उन्होंने आकर बताया कि उनको इन्होंने धमकी दी जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो नीतू से बात कर रही थी, लेकिन उनको धमकी इन्होंने दी। लीगल जाने की धमकियां देती हैं, रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां देती हैं। लीगल लीगल तो ऐसे हो गए क्योंकि इनकी भाभी ने भी लॉ किया हुआ है और इनकी भाभी के भैया ने भी लॉ किया है, तो इन्होंने कानून को अपनी जेब में रख लिया है। तो पूरी की पूरी सब गंदगी मचा के रख दी हुई है। और मैं बात करूंगी सिमिलैरिटी की बात, तो सिमिलैरिटी की है, आजकल चूहा चूहा बहुत करे। इधर तो जगत दीदी जो है चूहा अपने उसमें बुटीक में ढूंढ रही थी, चूहा आ गया है, चूहा आ गया है, चूहा आ गया। उधर जगत भैया चूहे के पीछे पड़े हैं, उसको खाना पीना खिला रहे हैं और चूहे की वीडियो डाल रहे हैं। तो इतनी सिमिलैरिटी क्यों, राज क्या है? क्या ये चूहा भी जो है कोई एक कोड वर्ड है क्या आपका? चलो मजाक से हटके बात टॉपिक पर लेकर आते हैं। तो हमारी जो सरिता जी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली 22 घंटे पहले अब से, और उन्होंने उस वीडियो में गुहार लगाई थी, छोटी सी अपील कर कर। तो उनकी इंटेंशन जो थी वो ये थी कि हम सारे क्रिएटर या तो एक साथ एक पैनल पर मिलकर बात करते हैं या एक जगह पर बैठकर बात करते हैं जिस पे कैमरा लगा हुआ होगा, और हम सब बैठकर मामले को सॉर्ट कर लेते हैं, या फिर अपनी अपनी तरफ की बातें बोल देते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, और इस गंदगी को अब यही बंद करते हैं। अब बस बहुत हो गया।
वहाँ ना केवल वो अपील ये कर रही थी कि भाई एक छोटी सी बच्ची की माँ है, उसको इतना हैरेस हो रहा है, वहीं उन्होंने मनीषा के बारे में भी बोला कि भाई उसका भी ये सब हुआ, सारी चीज़ें हुई। टाइटल इवन उनकी वीडियो का यही था कि मनीषा को एक बार अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। हर किसी को एक मौका देने वाली बात वो जगत दीदी के लिए थी, और मनीषा का नाम मेंशन करके उन्होंने क्लियरली ये भी बोला था कि उसको भी अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए। तो वो दोनों की तरफ की बात कर रही हैं। लेकिन जब ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, इतने पर भी चूहा 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 कर रहे हैं, तो कोई इनसे ये पूछो कि वो जो कोड वर्ड है चूहे का, वो है क्या, चूहे का मैटर क्या है भाई। जब मामला शांत हो रहा है तो हमारी जगत दीदी रील बना रही हैं, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, और बड़े ही एटीट्यूड और स्वैग के साथ। भाई साहब गाने बड़े चुनिंदा होते हैं इनके, ये चुन चुन कर गाने लेकर आती हैं जो कि एकदम से सिचुएशन पर फिट बैठते हैं। मतलब लाखों करोड़ों सॉन्ग बने हैं, भजन बने हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, लेकिन वो चुन चुन कर उन्हीं गानों पर रील बनाएंगी जो सामने वाले को वार कर रही होगी या सामने वाले को सपोर्ट कर रही होगी। चला गया भाई, वो जिंदगी से चला गया। क्या ये ऑडियंस को बताना चाह रही हो कि वो चला नहीं गया है, अभी भी मेरी जिंदगी में है? और किस स्टाइल में, एटीट्यूड में आके इतरा इतरा के, भाई साहब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो उस वीडियो का जो रिएक्शन था ना, वो ऐसा था कि लोगों ने ये कहा, किसी ने कमेंट किया, भैया जगत दीदी को अभी तक भी घमंड नहीं उतरा है, पर जगत भैया और अंकुश ने आपकी बात सुनी है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखो यहाँ पर भी वो क्या सब बातें कर रहे हैं कि एक तरफ सब सुन सकते हैं, सब शांत हो सकते हैं, लेकिन चुल जो उठ रही है अब दूसरी तरफ से उठ रही है। क्या जरूरत थी इस गाने पर ये वापस ही सब उकसाने का तरीका था क्या ये सामने वाली पार्टी को? तो किसी का कमेंट था, इतनी बड़ी गलती की नाक कट गई तो भी माफी नहीं मांगी, पहले बोला होता ऐसा रिश्ता है, आज ये नौबत नहीं आती, ये झुकेगी नहीं। और फिर डैश करके पुष्पा का डायलॉग बोल दिया, झुकेगा नहीं साला। तो किसी का कमेंट है, जगत दीदी का ईगो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगर ईगो खत्म हो जाए तो आज भी लोग अपना सकते हैं उनको, लेकिन उनका ईगो कभी खत्म नहीं होगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा महान बनती हैं। देखा मैंने क्या कहा है, जैसा तुम दिखा रहे हो, जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऑडियंस वही देख रही है, जो दिख रहा है उसके बेसिस पर लोग बोल भी रहे हैं और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो वही किसी का गुस्सा भी फूटा, सॉरी सरिता जेठू जी, मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, उस औरत के लिए कभी मैं भगवान से दुआ मांगा करती थी, हंसती थी तो मैं हंसती थी, वो रोती थी तो मैं रोती थी, लोग इतना ज्यादा जुड़ गए थे, मैंने कहा ना देवी बना डाला था, और आज उसी देवी ने सारे लोगों का काट डाला। तो किसी ने यहाँ तक भी कहा, कुछ नहीं सुनना हमें जगत दीदी से, बस मनीषा के लिए बुरा लग रहा है, उसका पति अब नहीं रहा उसका, वो बहुत ही दर्दनाक होता है एक औरत के लिए। ज्यादातर कमेंट इसी चीज के लिए है कि जगत दीदी को माफी मांगनी चाहिए, और बहुत सारे अनगिनत वहां पर कमेंट थे, और उन कमेंट को देखकर, क्योंकि ये सारे कमेंट का रिप्लाई करते जेठू भैया ना केवल सारे कमेंट के रिप्लाई करते, इवन कई सारी यूट्यूबर्स हैं, कई सारे और लोग हैं जहां लाइव में भी वो कमेंट करते हैं और उनके रिएक्शन चैनल्स पर भी वो कमेंट करते हैं, और अपनी जो कम्युनिटी लगाकर भी अपने विचार को वहां पर रखते हैं। तो डेफिनेटली अपने कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देंगे या अपने कमेंट पर रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? तो उस बात का रिएक्ट करते हुए फिर उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई, वो कम्युनिटी में आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। वो लिखते हैं, हमने जो हाल ही में वीडियो डाला है उसके बाद आपके रिएक्शन और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और समझा, हमें ये एहसास हुआ कि हम जो करने की कोशिश कर रहे थे या जो करने जा रहे थे वे शायद आप लोगों के नज़रिए से गलत है और बेबुनियाद लग रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए आपकी राय और विचार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारी मंशा कभी भी किसी के साथ गलत करने की नहीं थी, हम सिर्फ आपके सवालों और भावनाओं का ध्यान रखते हुए और आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए यह कदम उठाने की सोच रहे थे। हमारा उद्देश्य जिस व्यक्ति या किरदार को लेकर उस आपके मन में अलग अलग विचार है, अगर सामने नहीं आता तो आपके विचार तो अधूरे रह जाएंगे जी। ऑडियंस जो ठगा हुआ महसूस कर रही है वह अपने किरदार को अच्छे से सुन ही नहीं पाएगी, तो वह कैसे इस किरदार के बारे में अच्छे से जज कर पाएगी जी, फिर चाहे वो किरदार के समर्थक हो या फिर आलोचक हो। मैं ऐसे में न्याय और पारदर्शिता कैसे संभव होगी? हम आपकी राय चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें जगत दीदी को लाइव लाना चाहिए ताकि खुद को
आपके सामने रख सके तो आप हमारा समर्थन करें। और अगर आप मानते हैं कि हमें इस विवाद से दूर रहना चाहिए तो इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तो भी हमें ज़रूर बताइए। हम आपके हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए। आप सबके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपके अपने सरिता जेठू। और फिर उन्होंने एक पोल भी रखा जिसमें लिखा है पूरा समर्थन है, मुद्दे से दूर रहें, यानी कि या आप करें या ना करें, उस चीज पर उन्होंने पोल भी रखा जिसमें लिखा हुआ है पूरा समर्थन, जिसको 66% की वोट मिली है और मुद्दे से दूर रहे को 34% की वोटिंग मिली है। तो ये सारी चीजें थी, मतलब ऑडियंस क्या चाह रही है उस पर उनका एक पोल था। मेरे हिसाब से तो उनको ये सारी चीजें अब किसी के लिए क्लियर करने के लिए या इस मुद्दे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा सारा चीज हुआ था ना, इसमें इन्हों को भी बहुत जो है दुख तकलीफ ये सारी चीजें झेलनी पड़ी थी। और उसी बंदी के लिए, जिसकी इमेज क्लियरिंग करने के लिए या जिसका पक्ष सामने रखवाने के लिए ये उनको यहाँ पर सामने ला रहे हैं या उनका पक्ष रखवाने के लिए कर रहे हैं। सबके पास अपने अपने चैनल हैं, सब अपने चैनल से कर सकते हैं अगर किसी को रखना हो तो। लेकिन अगर किसी को रखना ही ना हो, क्योंकि हमने भी भाई इनके भाई से बहुत सारे सवाल पूछे, झूठ बोला, क्या कह सकते हैं इस चीज के लिए कि वो यहाँ पर आकर या आपकी लाइव में आकर झूठ नहीं बोलेगी या सच बताएगी या कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, या फिर उसकी ईगो डाउन होगी क्या नहीं होगी। क्योंकि जब वो अलका जी की लाइव में आई थी तो वहाँ पे भी बहुत ही स्वैग और बहुत ही एटीट्यूड के साथ वो हमें नजर आई थी। तो मैं तो इसको क्लियरली ना बोलूंगी कि आप इस पचड़े में ना पड़ो और सबको अपना पक्ष खुद ही क्लियर करने दो। कहते हैं ना, खुद की गंदगी फैलाई हुई खुद ही को ही साफ करना पड़ता है। रायता भी तो इन्होंने फैलाया, तो समेटने भी इन्हीं को दो अगर इनको रायता समेटना है। लेकिन अगर उसी रायते से इनके मजे आ रहे हैं डॉलर बनने, तो कौन रायता समेटना चाहेगा, कौन बचना चाहेगा। इतनी गंदगी के बाद भी डॉलर पे डॉलर, डॉलर पे डॉलर छापे जा रहे हैं, लाइव आया जा रहा है, कौन रुक गया था बताइए। अपनी बदनामी, इतनी जलीलता के बाद भी कोई सा रुका था? नहीं ना। सबके बराबर एक एक दो दो व्लॉग आ रहे हैं, लाइव आए जा रहे हैं, कमेंट में जो है कमेंट ऑफ कर लिए गए हैं और बस डॉलर पे डॉलर बन रहे हैं। क्यों नहीं वो गंदी गंदी सी वीडियोस हटाई गई? क्यों नहीं? क्यों? सरिता जी, मेरा तो आपसे भी एक सवाल है, अगर आप इतना हक रखती है कि आप उनसे हक से ये सारी चीजें बोल सकते हैं या फिर उनका पक्ष रखने के लिए आप इतना हो रही है, तो सबसे पहले तो ये कहिए जो वाईटी पर वो गंदगी रखकर बैठी हुई है ना, सारी वीडियोस हटा दीजिए। जगत भैया के साथ जितनी भी वीडियो बनाई हुई है वो गंदे रिश्ते की, वो सारी वीडियो हटा दीजिए। भैया का था तब भी उस टाइम की भी वीडियो, जब सैया था तब भी उस टाइम की वीडियोस भी। मेरी ऑडियंस यही चाहती है। हमने उस दिन लाइव रखा था, उसमें ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये बेहतर तरीका है। जीरो से शुरुआत करनी है ना, तो इस तरह से जीरो से शुरुआत करो, या तो चैनल डिलीट कर दो या तो सारी वीडियोस डिलीट कर दो जितनी भी आपने उस गलत रिश्ते वाले इंसान के साथ वीडियोस डाली हुई है या फिर उस ग्रुप के साथ डाली हुई है जिस ग्रुप से आज आपका कोई लेना देना नहीं है। ये था मेरी तरफ का पक्ष। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।